नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे राम कथा के उन गहरे दार्शनिक और व्यवहारिक संदेशों की जो आज भी हमारे जीवन से जुड़े हैं। प्राचीन कथाओं की महान घटनाओं का हमारे आधुनिक समाज और आम रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर क्या महत्व है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक चौंकाने वाले सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए जरा, जब किसी का सब कुछ छीन जाए तो एक नायक, एक देवता कैसा व्यवहार करेगा? सोर्स मटेरियल यहाँ एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहाँ नायक दर्द या चुनौतियों से बचने के लिए किसी चमत्कार या जादू का सहारा नहीं लेता, बल्कि एक के बाद एक आने वाली भयानक त्रासदियों का डटकर सामना करता है। पहला हिस्सा है द वल्नरेबल डेटी। यह देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे ये कथा एक जादुई भगवान होने के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है और उसकी जगह एक बेहद मानवीय, कमजोर और शोकाग्रस्त रूप को सामने लाकर खड़ा कर देती है। नायक पर टूटे दुखों के इस पहाड़ को ध्यान से समझने की जरूरत है। राजपथ का हाथ से निकल जाना, पिता का अचानक निधन, पत्नी का अपहरण और फिर सबसे प्यारे भाई का युद्ध में मरनासन हो जाना। सोर्स इस बात को हाईलाइट करता है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए लॉर्ड राम कोई चमत्कार नहीं करते। इसके बजाय वो एक आम इंसान की तरह गहरी निराशा से गुजरते हैं, यहाँ तक कि जंगल में पक्षियों और जानवरों के आगे रोते हुए अपनी पत्नी का पता पूछते हैं। ये सब उन्हें इंसानियत के बेहद करीब ले आता है। यहीं से एक बड़ा कमाल का और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, अनथक यात्री यानी द टायरलेस ट्रैवलर का संकल्प। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इतना गहरा दुख, शोक और नुकसान झेलने के बावजूद नायक कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता, वो थकता नहीं है। और असल में यही एक महान चरित्र की सबसे बड़ी पहचान बताई गई है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, एम्बिशन वर्सेस ग्रीड, महत्वाकांक्षा बनाम लालच। सोर्स मटेरियल यहाँ इन प्राचीन आदर्शों और हमारे आज के आधुनिक समाज के वास्तविक खामियों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा कड़वा अंतर दिखाता है। पिछले कुछ दशकों में ये पैमाना बिल्कुल उलट गया है। अगर 1960 के दशक की सिनेमा को ही देख लीजिए तो वहाँ अनंत महत्वाकांक्षा लेकिन शून्य लालच दिखता था। एक गरीब लड़का किसी अमीर लड़की की दौलत के आगे अपने स्वाभिमान को चुनता था। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। अब अनंत लालच और शून्य महत्वाकांक्षा का दौर चल रहा है। आज के सिनेमा का नायक मेहनत और लंबा रास्ता तय करने के बजाय लालच और छल कपट से अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढता है। तीसरा खंड है हाइपोक्रेसी इन मॉडर्न डिवोशन, आधुनिक भक्ति में पखंड। ये लालच और भेदभाव हमारे समाज में एक गहरे दोगलेपन को जन्म देता है, खासकर तब जब आज के लोग इन प्राचीन कथाओं से जुड़ने का दिखावा करते हैं। आज के समाज में ये डिस्कनेक्ट पूरी तरह उजागर होता है। सोचिए, एक तरफ लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने ही सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ वही लोग राम और लक्ष्मण के भाईचारे की कथा सुनकर तालियां बजाते हैं। कुछ लोग धार्मिक व्रत तो बड़े शौक से रखते हैं, लेकिन अपनी ही बुजुर्ग माँ को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ देते हैं। ऑनलाइन दुनिया में 5000 दोस्त बनाकर बैठे हैं, पर असल जिंदगी में परिवार वालों से बात तक बंद है। ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी सस्ती रस्म अदायगी इन कथाओं के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देती है। चौथा हिस्सा, द एनिमीज हीलर, शत्रु का वैद्य। आखिर सच्ची श्रद्धा और आदर्श का अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए टेक्स्ट के एक बेहद गहरे और सिनेमैटिक दृश्य की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण की जान बचाने की वो आधी रात की बेचैनी भरी कोशिश। इस मिडनाइट रेस्क्यू मिशन की टाइमलाइन को देखिए, स्थिति की गंभीरता अपने आप समझ आ जाएगी। रात के अंधेरे में भाई लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मूर्छित होकर गिर जाते हैं। आधी रात को हनुमान जी एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकलते हैं, दुश्मन राजा रावण के वैद्य सुषेण को ढूंढने। और सबसे चतुर बात ये थी कि हनुमान जी ने उन्हें नींद से जगाने के बजाय पूरे पलंग के साथ ही उठा लेने का फैसला किया, ताकि उन्हें कोई अचानक झटका ना लगे या वहां कोई शोर ना मचे। और जब सुषेण वैद्य की नींद खुलती है तो उनके सामने एक हैरान करने वाला दृश्य होता है। वो खुद को विरोधी सेना के कैंप में पाते हैं और क्या देखते हैं? वो महान नायक जिसकी छवि इतनी शक्तिशाली है, वो वहां अपने भाई के लिए किसी आम इंसान की तरह पूरी तरह टूटकर फूट फूट कर रो रहा है। पांचवां खंड, अनयील्डिंग ड्यूटी अबव ऑल, कर्तव्य सर्वोपरि। ये बेहद भावुक दृश्य आगे आने वाले एक तनावपूर्ण मॉरल डिलेमा यानी नैतिक संकट की भूमिका तैयार कर देता है। यहाँ एक सवाल बिल्कुल सीधा और चुभने वाला सामने आता है
क्या किसी अपने की जान बचाने के लिए अधर्म या गलत रास्ता अपनाया जाना चाहिए? वैद्य सुषेण यहाँ राम की परीक्षा लेते हुए पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने राजा रावण के खिलाफ जाकर दुश्मन के भाई का इलाज करना चाहिए? क्या उन्हें राजद्रोह करना चाहिए? और यहाँ सबसे मुख्य बिंदु निकल कर आता है राम का दृढ़ जवाब। जिस व्यक्ति ने कर्तव्य के खातिर अपना राज्य, पिता और पत्नी सब कुछ छोड़ दिया हो, वो आज अपने सबसे प्यारे भाई की जान बचाने के लिए भी नैतिक सिद्धांतों से समझौता करने से साफ इनकार कर देता है। वो सीधे कहते हैं कि भले ही उनका भाई मर जाए, परंतु धर्म और आदर्श का पतन कभी नहीं होना चाहिए। सिद्धांत को सीधे आधुनिक इतिहास से भी जोड़ता है। एक निष्पक्ष उदाहरण के रूप में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ऐतिहासिक नेताओं को देखा जा सकता है। ऐसे नेताओं ने वोटों की खरीद फरोख्त करके अपने मूल्यों को बेचने के बजाय अपनी सत्ता खोना ज्यादा बेहतर समझा। ये दर्शाता है कि नैतिकता पर अड़े रहना सिर्फ एक प्राचीन कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक आदर्श है जो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। छठा हिस्सा, ट्रू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, सच्ची आध्यात्मिक चेतना। इसी मजबूत चरित्र और नैतिकता के आधार पर चर्चा आगे बढ़ती है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि आज के समय में सच्ची आध्यात्मिक चेतना के लिए किसी रिजिड एक्सट्रीमिज्म या कट्टरपंथी की नहीं, बल्कि लचीलेपन की जरूरत है। अब संस्कृति के इस लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कल्चर पर गौर कीजिए। इंसानी कमजोरियों और रोजमर्रा की खामियों को स्वीकार करना जरूरी बताया गया है। उदाहरण के लिए आधुनिक मीडिया जैसे फैमिली मैन सीरीज सटीक ढंग से दिखाती है कि कैसे आम लोग पूजा पाठ में छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। हर बात पर कल्चर को अग्रेसिवली पुलिस करने या फतवे जारी करने से बचने की सीख मिलती है। यही लचीलापन है जो इंसानियत को हजारों सालों से जिंदा रखे हुए है, जबकि सख्त और कट्टर सोच थोड़ा सा दबाव पड़ते ही टूट जाती है। तो फिर सच्ची आध्यात्मिकता आखिर है क्या? वो बस एक संकल्प में सिमट जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी प्राणी सुखी रहें। सच्ची आध्यात्मिक चेतना का यही एक लक्ष्य है। यह शांति की एक ऐसी दुआ है जिसमें बिना किसी पक्षपात के सबका कल्याण शामिल है। आज के वक्त में चाहे यूक्रेन और रूस का संघर्ष हो या इजराइल का, सच्ची चेतना दोनों ही विरोधी पक्षों के सुख और शांति की कामना करती है। यही सबसे ऊंचा आदर्श है। इस विश्लेषण को पूरा करते हुए हम एक बेहद मार्मिक ओरिजिन स्टोरी पर आते हैं, जहां उस अटूट समर्पण की शुरुआत हुई थी। सोचिए, जब चारों नवजात राजकुमारों को पहली बार अलग अलग पलनों में लिटाया जाता है तो नन्हा लक्ष्मण बुरी तरह रोने लगता है। सारे राजवैद्य और ज्योतिषी उन्हें चुप कराने में हार जाते हैं। तब गुरु वशिष्ठ इसका असली कारण बताते हैं। वो नन्हा शिशु अपने भाई राम से अलग रह ही नहीं सकता था। भाई के प्रति ये समर्पण और श्रद्धा की कहानी बिल्कुल बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। इस चर्चा के आखिर में ये गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। अगर एक इतनी महान प्राचीन कथा सार्वभौमिक कर्तव्य और शांति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की सीख देती है, तो आज का समाज इन शॉर्टकट्स और आपसी मतभेदों से इतनी बुरी तरह क्यों चिपका हुआ है? जिन आदर्शों पर हम तालियां बजाते हैं और जिस तरह का जीवन असल में जीते हैं, उनके बीच का ये बड़ा फासला सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस मुद्दे पर विचार जरूर कीजिएगा।